चलो फिर से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो काफी लोग जुड़ चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्लास हमारा। यस सर। ठीक है, कैमरा ऑफ कर सकते हो। तो अब देखो हमारा यहाँ पे रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के मतलब होता क्या है? मेरा आवाज जा रहा है सबके पास? यस सर। और सभी लोग प्लीज म्यूट कर लोगे एक बार, देखो नहीं तो दिक्कत आप ही सभी लोग का है। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ड है उसके मतलब समझने का थोड़ा प्रयास करो। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, वर्ड के मतलब समझते हैं। वर्ड क्या है? शब्द। शब्द। अरे शब्द किसे कहते हैं, कोई जानते हो क्या? वर्ड 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 किसे कहते हैं, जानते हो? नहीं जानते, आप बता कोई दीजिए रिप्लाई नहीं सर। करता। लेटर का समूह को बोलते हैं सर, ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स। वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव प्रॉपर मीनिंग, राइट? यस सर। विच हैव प्रॉपर मीनिंग मतलब कि जो लेटर का ग्रुप होगा और उसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। मानकर चलो कि इसी में से आपका ये होता, अभी जो रूट लिखा हुआ है ना आपका स्क्रीन पर, इसी लिखा रहता है वो डबल वो टी आर, तो इसका मीनिंग है नहीं है ना? एक साथ तो लिख दिया, लेकिन इसका एक समूह तो हो गया, लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन इसी को अरेंज करके क्या लिखते हो? आर डबल ओ टी, तो ये प्रॉपर मीनिंग लिखता। तो अब यहां पर देखो, वर्ड से हमारा जस्ट पहले, वर्ड से जस्ट पहले मतलब इसी के साथ में हम लोग कोई वर्ड का अगर प्रयोग करते हैं और एक बार हम लोग वर्ड के बाद में प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये जो पहले प्रयोग करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड के जस्ट पहले प्रयोग करने वाले शब्द को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। और वर्ड के बाद में जो प्रयोग करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। सफिक्स। तो अब यहां पर देखो रूट वर्ड्स की क्या है। रूट वर्ड्स आपके अलग अलग ओरिजिन से उठाए गए हैं, जैसे ग्रीक लैंग्वेज से है, हैब्रू से है, लैटिन से है, और इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में से कोई एक बार में एक ही लगेगा, दोनों सेम टाइम पे नहीं लगता है। एक बार में एक ही लगाएंगे और उससे कोई हमारा नया वर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग रूट वर्ड्स कहते हैं। क्लियर है यहां तक सबका? सर हाँ सर, यहाँ पे आप बता रहे हैं ना सर कि वर्ड के पहले अगर प्रयोग करते हैं तो प्रीफिक्स कहते हैं और वर्ड के बाद करते हैं सफिक्स, मतलब क्या प्रयोग करते हैं सर? हाँ, तो अब यहाँ एक सवाल आया कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स किसे कहते हैं, तो उसका मैं आगे लिस्ट लेकर के आया हूँ, पूरा प्रीफिक्स का और पूरा सफिक्स का। इसके बाद में बस 1-2 सेकंड के बाद तुरंत खुलासा कर दूंगा। अब देखो मैं एक नया नहीं उदाहरण बोल रहे लेकर के सर। आया हूँ आपके लिए। अब ये देखो यहाँ पे एक रूट वर्ड है। अब यहाँ पे है क्या, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पे आपका देखो लिखा हुआ है MOR। मॉर्ट के मतलब अगर एक्चुअल मीनिंग बतावें तो इसके मतलब होता है ये रूट वर्ड है, और रूट वर्ड में इसका जो है इंग्लिश मीनिंग में होता है डेथ। क्या होता है? डेथ। अब एक्चुअल मीनिंग इसके मॉर्ट के मतलब होता है डेथ। मैं आपको डेथ बोलूं तो आपको ये शायद थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। और ये एल जो है वो एक आपका सफिक्स के काम कर रहा है, जिसके जो आपका होता है इज लाइक, जैसे कि, या फिर इज लाइक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा प्रीफिक्स है आई एम, जिसका मीनिंग होता है नॉट। तो अब यहां पर देखो सबको मिला दिए तो हमारा बन गया इमोर्टल। क्या बन गया?
मोर्टल। इमोर्टल। अब यहाँ पे मोट के मतलब मरना, आई एम लगा हुआ तो नोट यानी नहीं मरना। और जब जो लोग नहीं मरते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? अमर। क्या कहते हैं? अमर बोलो। बोलो। बोल तो रहे सर, अमर। अमरजीत सर। चलो, जब अमर करते हैं तो अब देखो, तो ये यहाँ पे समझें कि ये हमारा जो पहले लगा है प्रेफिक्स और बाद में जो लगता है सभी। और ऐसे में बताया था आपको अभी कि एक वर्ड में एक ही बार में आपका प्रेफिक्स लगेगा या सफिक्स। ऐसे बहुत कम शब्द हैं या गिने चुने शब्द हैं जो आपके दोनों एक बार में लगेंगे, नहीं तो मैक्सिमम टाइम में आपके या तो प्रेफिक्स लगेगा या तो सफिक्स लगेगा। ये सब दिमाग में लेकर के मत चलना कि आपका रूट वर्ड के पहले आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स का प्रयोग होगा। मतलब कि आप ऐसे समझो कि दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा, लेकिन कभी कभार दोनों हो सकते हैं। अब इसको मैं आपको लिस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें से आप देख लेना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे ये या एन आता है किसी वर्ड के पहले, जिसका मतलब वो विदाउट कर देता है। जैसे मोरल के मतलब आप क्या कहते हो? कोई जानते हो क्या मोरल के हिंदी? जी, बताओ कोई। मॉरल का मतलब होता है सर, जैसे कि नैतिक सर। नैतिक। अब यहाँ पे देखो नैतिक, और ये मोरल कर दिया तो अनैतिक कर दिया, या मोरल कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? अनैतिक। तो ये तो समझ गए यहाँ पे? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये होता है टैपिकल। जब आपका टैपिकल वर्ड आता है तो टैपिकल के हम लोग प्रयोग करते हैं जो परंपरागत तरीके से चलता है ना, परंपरागत तरीके से जो ट्रेडिशनल, तो उसी को कहते हैं टिपिकल। लेकिन उसमें लगा दिए ए टैपिकल, मतलब आप परंपरागत तरीके से, मतलब कि अभी मॉडर्न तरीके से जिक्र करते हैं। ये एग्जांपल है ए एंटी, तो एंट तो इसी से बना एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है हिंदी में? के पहले होता है। जो मैं जिनको मैं नाउन पढ़ाया हूं उसमें यह वर्ड को मैं यूज किया हूं। देखो एंटी के मतलब क्या होता है? बिफोर। इसी तरह से एंटी नहीं कहते हो, एंटी टेररिज्म। फिर इसी प्रकार से आप ना जाने कितने कितने एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो ये अलग अलग वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ऑटो, सेल, को मतलब विथ, जैसे को कॉन्स्पायर, को पायलट, या आपका पढ़ते को ऑपरेशन। तो इस प्रकार से अलग अलग। फिर कॉम, तो ये आपके अलग अलग वर्ड हैं। तो ये ओवरऑल समझ गए कि ये हमारे वर्ड के पहले आता है। अच्छा, एक चीज और समझना कि हमारा जो वर्ड है और इस वर्ड के पहले जब हमारा प्रीफिक्स लगा हुआ है तो प्रीफिक्स लगाने के बाद इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज। मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखा आपने मोरल था तो मोरल के मतलब नैतिक देखे, लेकिन जैसे ये मोरल कर दिए तो अनैतिक, मतलब उसका मीनिंग क्या हो गया? पहले से चेंज हो गया। तो पहले का जो उसका ओरिजिनल मीनिंग था उसमें चेंज हो जाता है। या तो प्रेफिक्स लगा देते हो या आप सफिक्स लगा देते हो। तो इसमें से किसी को दिक्कत नहीं सर। नहीं है। इसी प्रकार से और भी ये आपका है। और इसके बाद हमारा है कुछ सफिक्स का। तो सफिक्स में देखते हो जनरली आपका एबल का IBL या फिर ALIAL ED EN लगा रहता है। जैसे देखते गोल्ड, गोल्ड से क्या बनेगा? गोल्डन। तो आप लोगों को बताना कि आई वॉच गोल्डन रिंग, आई। तो अब यहाँ पे जो हम लोग करते हैं गोल्डन रिंग, तो रिंग कैसा? गोल्डन है, वुडन है। इस प्रकार से ER से टाइडरना है सर, ED लगाते हो। तो ये अलग अलग आप कहने का मतलब है जब लास्ट में जोड़ देते हो तो उस समय जोड़ने वाले ये सारे आपके वर्ड हैं और इसका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसके बाद और भी ये सारे आपके वर्ड हैं। इसके बाद हमारा अभी जो काम का चीज है उस पर फोकस करते हैं और उसका मैं लिस्ट दे दूंगा आप लोग का स्क्रीनशॉट। अब यहां पर देखो, सबसे पहला हमारा आज जो वर्ड है वो है वर्ब। एक हमारा वर्ब है वर्टो, VERTO।
वर्टो, और वर्टो हमारा एक वर्ड है, क्या है, एक वर्ड है वर्टो। अब इस वर्टो एक लेटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, लेटिन वर्ड है, और लेटिन में इसका मीनिंग होता है, वर्टो का मतलब होता है टर्न। टर्न करने के मतलब क्या होता है, मुड़ना। क्या होता है, मुड़ना, टर्न करना, मुड़ना या फिर घूमना, ये हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो इंट्रो, एक वर्ड आ गया, अब ये प्रीफिक्स के जैसा, ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो जब ये हमारा प्रीफिक्स के जैसा काम कर रहा है, तो प्रीफिक्स में देखो इंट्रो है, और इंट्रो के मतलब होता है इनवर्ड, और एक्सट्रो के मतलब होता है आउटवर्ड, और एमबी के मतलब होता है बोथ। तो अब यहाँ पर देख लो, देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ये आपका घर है, और इस घर में यहाँ पर कोई अंदर जाने की बात कर रहा है, तो आप क्या करो, इंट्रो, क्या करोगे बात, इंट्रो। और जब इसी घर से कोई भी यहाँ पे बाहर निकलने की बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या बात करोगे, एक्सट्रो। क्या बात करोगे, एक्सट्रो। या फिर दोनों डायरेक्शन के, अगर हम दोनों तरफ से मान के इधर से भी निकल रहा है इधर से भी, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एमबी। या आपके पास दो हाथ है ना, तो आदमी है और इसके पास दो हाथ है, तो ये दोनों हाथ के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एमबी। अब यहाँ पे देखो कि इसके मतलब एक्सट्रो के मतलब होता है इनवर्ड, इनवर्ड के मतलब अंदर की ओर, ये एक्सट्रो के मतलब, या फिर इनसाइड भी कर सकते हो, इंट्रो या फिर इंट्रो के मतलब इनवर्ड या इनसाइड, इनसाइड के मतलब अंदर की ओर, और आपका है एक्सट्रो, एक्सट्रो के मतलब आउटवर्ड या फिर आउटसाइड, जिसके मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। इसके बाद आपका है एमबी। तो एमबी के मतलब होता है बोथ, दोनों। एमबी के मतलब दोनों, जैसे मैं बोलूं आप दोनों हाथों से निपुण हो, मतलब दोनों हाथों से आप फुटबॉल किया गेंद को फेंक सकते हो, दोनों हाथों से आप लिख सकते हो, दोनों हाथ से प्रॉपर खाना खा सकते हो, दोनों हाथ से आप प्रॉपर काम कर सकते हो, तो उसके लिए एमबी वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसका हम लोग यहाँ पे वर्क वर्ड आया था VRT। अब इसमें से एक बात और समझना, ये लेटिन वर्ड है या कोई ग्रीक वर्ड आ जाए, तो उसके पूरे वर्ड का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो वर्टो, लेकिन इस वर्टो में से पूरे वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वर्क का। ठीक है, अब इस वर्क का प्रयोग करेंगे, ये पूरे हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। तो आप देखो कि आपने आज तक अपने जिंदगी में हमेशा वर्ड को क्या करे हो, रटते हुए आए हो। अब वर्ड को मत रखो, अगर रूट वर्ड आपको पता है ना, तो कोई भी आप बता सकते हो, इतने आसान तरीके से बता दोगे कि आपको लगेगा कि इससे पहले अगर बताया गया होता तो शायद इंग्लिश का लेवल और कुछ होता। तो इंट्रो के मतलब अंदर की और एक्सट्रो के मतलब बाहर की, और एमबी के मतलब बोथ। अब इससे हमारा जो वर्ड का फॉर्मेशन है, अब इससे थोड़ा वर्ड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इंट्रो वर्ड के मतलब टू टर्न इनवर्ड, मतलब इंट्रो के मतलब क्या समझे थे अभी, अंदर की ओर, और वर्ड के मतलब जाना या फिर घूमना या मुड़ना। तो अंदर की ओर जाने या घूमने या मुड़ने की बात कर रहे हो, तो इसलिए लिखा हुआ टू टर्न इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर जाना। एक्सट्रोवर्ट, बाहर की ओर मुड़ना, बाहर की ओर मुड़ना। और इसमें क्या है, अंदर की ओर मुड़ना। अब है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट के मतलब क्या, दोनों दिशाओं में मुड़ना, दोनों दिशाओं में मुड़ना। मान लो दो लोग हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए, तो एम्बीवर्ट का प्रयोग कर देंगे, दोनों दिशाओं में। अब यहाँ पे एक और वर्ड है आपका, जो रूट वर्ड से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश किया है, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या प्रयोग क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बी के मतलब होता है बोथ, ये आपने अभी देख लिया। डेक्स्ट्रस के मतलब होता है, यहाँ पे लिख दिया हूं डेक्स्ट्रस, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूं डेक्स्ट्रस। तो ये डेक्स्ट्रस के मतलब लिखा हूं, ये स्किलफुल, क्या होता है, स्किलफुल। और जो स्किलफुल मतलब भी नहीं समझ पा रहे हो, स्किलफुल के कोई हिंदी जानते हो क्या, नहीं सर। स्किलफुल, अरे यस कुशल, सर, जानते हो यस सर, कुशल, जानते हैं निपुण सर। वो सर पूरे तरह कुशल से। या निपुण जो कहते हो,
तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो डेक्स्ट्रस के मतलब स्किलफुल, उसके बाद आपका एक और वर्ड है डेक्स्टरिटी, इसके मतलब ये देखो नाउन में डेक्स्टरिटी होता है जिसका मतलब होता है स्किल, ठीक है, या निपुण या कुशल जो कहते हो। अब यहाँ पर देखो आप थोड़ा समझने का प्रयास कर, एक चीज और समझो, इंडिंग ओ यूएस कॉमन एडजेक्टिव, अगर वो यूएस से अगर इंड हो रहा है तो वो आपका कॉमन एडजेक्टिव होगा। कॉमन एडजेक्टिव के लिस्ट में जैसे उदाहरण के रूप में फेमस, साधारण, डेंजरस, फिरिलॉस, तो ये सारे जो वर्ड हैं अगर वो यूएस से अगर इंडिंग हो रहा है, मेरे बात को ध्यान देना, जब कोई भी वर्ड आपका वो यूएस से इंडिंग होगा तो वह आपका जनरली कॉमन एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? कॉमन एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर क्या देखे कि जो डेक्स्ट्रस है वह भी आपका कॉमन एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के मैंने मतलब बताया था जो आपको कैसा और कैसी का रिप्लाई करेगा, तो कैसा और कैसी का रिप्लाई करेगा तो वही आपका ये होता है। तो यहाँ पर देखो कि हमारा डेक्स्ट्रस मतलब डेक्स्ट्रस के मतलब क्या हो गया? डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल। अब देखो यहाँ एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब कि एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, इसका हिंदी क्या हो गया एम्बी डेक्स्ट्रस का? दोनों हाथों से निपुण। तो इसका हिंदी अब हम लोग क्या लिखेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस का? दोनों हाथों से निपुण। क्या लिखेंगे? दोनों हाथों से निपुण, दोनों हाथों से निपुण। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। अब देखो और एक चीज और यहाँ पे सोचेंगे ITY, ITY आएगा तो आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे आपको वैनिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, तो ये सारे में जब कॉमन नाउन पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे, कॉमन एडजेक्टिव देखेंगे तो वहां पे देखेंगे होता क्या है। लेकिन कुछ और भी हम लोग देखते हैं आगे। डेक्स्टर, डेक्स्टर देखो यहाँ पे DEXTR है यहाँ पे, और यहाँ क्या है DEXTER, काफी सिमिलर वर्ड मिल रहा है। इसके मतलब समझना, डेक्स्टर जो है एक्चुअली में कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड है। क्या है? लेटिन वर्ड। और लेटिन वर्ड है तो डेक्स्टर के मतलब होता है राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। और हमारा एक लेटिन में ही हमारा डेक्स्टर, वाइल लेटिन वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड को हम लोग लेटिन में वर्ड में कहते हैं सिनिस्टर। और ये हमारा क्या है? लेटिन वर्ड। जो सिनिस्टर है ये हमारा लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड में हम लोग सिनिस्टर, लेफ्ट, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। मतलब यहां से आपके लिए समझने का ये है कि लेटिन वर्ड हमारा डेक्स्टर है जिसके मतलब होता है राइट हैंड। अगर मैं बोलूं लेफ्ट हैंड, लेटिन में सिनिस्टर होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। लेकिन जो मैं थोड़ा सा बता दूं, जो साइंस पढ़े होंगे और उसमें से भी आप केमिस्ट्री का थोड़ा ध्यान होगा तो वहां पे सिनिस्टर वर्ड का प्रयोग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में, जैसे कि हम लोग रोटेट करवाते हैं लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो जब यहाँ पे क्लॉक या एंटी क्लॉक उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे बाईं ओर घुमाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनिस्टर, और इसे कहते हैं डेक्स्टर। ये हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी को देखो थोड़ा समझने का प्रयास करना, यहाँ पे सिनिस्टर के मतलब है लेफ्ट हैंड। कब? जब ये लेटिन में है। किससे है? लेटिन में। लेकिन यही वर्ड जब आपका इंग्लिश में होता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग क्या चेंज होता है? सिनिस्टर को हिंदी में हम लोग कहते हैं, सॉरी इंग्लिश वर्ड में कहते हैं थ्रेटनिंग, इविल, डेंजरस। मतलब ये नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, जिसके मतलब होता है बुराई, धमकी या खतरनाक। ये सारे वर्ड के हम लोग प्रयोग करते हैं सिनिस्टर। तो यहाँ पे आप समझ गए सिनिस्टर के मतलब? सिनिस्टर के मतलब समझ गए? जी सर। यस सर। तो आपने क्या समझे कि लेटिन वर्ड में रहेगा सिनिस्टर के मतलब लेफ्ट हैंड, और वही सिनिस्टर का इंग्लिश में देखोगे तो थ्रेटनिंग, इविल, डेंजरस। तो इन दोनों बातों का ध्यान दोगे। आप थोड़ा सा और भी थोड़ा समझ लो, फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रेंच वर्ड ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, और ये आपके लिए ग्रामर के लिए, सॉरी ये आपके वर्ड पावर के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेफ्ट हैंड को हम लोग फ्रेंच में, इसमें फ्रेंच में क्या कहते हैं? गॉचिन, GAUCH। जबकि इसी का हम लोग देखें यहाँ पर राइट हैंड, तो राइट हैंड के प्रयोग क्या करते हैं? ड्रॉइड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, DROIT। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी मैं क्या बता रहा हूं कि ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज में राइट हैंड को ड्रॉइट कहते हैं, राइट हैंड, ठीक है। जबकि यही चीज इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसके मतलब होता है अनस्किल। क्या होता है? अनस्किल। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यही सिनोनिम के रूप में आता है। ये टैक्टलेस जब कोई पढ़े होंगे बढ़िया तरीके से तो आपके ये एग्जाम को दिए होंगे तो आपको ये मिला भी होगा। ये ड्रॉइट वर्ड आता है और एक आता है ये ड्रॉइट, ये DRO। अच्छा यहाँ लिख दो, आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आप देखो गॉची के मतलब यहाँ पे होता है टैक्टलेस, जिसे हम लोग अनस्किल कहते हैं या अकुशल कहते हैं। जबकि एड्रॉइट के मीट हम लोग स्किलफुल कहते हैं, डेक्स्ट्रस जिसे निपुणता जिसे हासिल होती है, एड्रॉइट इंग्लिश में। तो आप यहाँ पे देख लो, एक हमारा यहाँ पे ड्रॉइट है और एक हमारा गॉची है, इन सारे दोनों का मीनिंग हो गया। तो और एक हमारा है एड्रॉइट से ही इसमें NES लगा करके, जो जिस गॉची का क्या है जस्ट उल्टा है। तो अब यहाँ उल्टा क्यों है? टैक्टलेस मतलब अनस्किल, यहाँ स्किलफुल। तो स्किलफुल मतलब कुशलता, अनस्किल अकुशलता। तो ये यहाँ पे गॉची और जो आपका एड्रॉइड है इसमें क्या हो गए? जस्ट उल्टा हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ तक में क्या समझ आया आप सभी को? यहाँ तक सबको समझ आया? आवाज नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। पूरा नहीं आया। कोई कुछ नहीं बोल रहे, मतलब यहाँ तक समझ आ गया, राइट? नहीं सॉरी क्या बोल रहे, जल्दी बोलो। यहाँ तक सबका क्लियर है? फिर से बता दीजिए सर। डिक्टर वाला फिर बता दिए थे सर। डेक्स्टर के देखो कहाँ से, यहाँ से देखो, डेक्स्टर के मतलब होता है स्किलफुल। स्पेलिंग में देखना, यहाँ पे कितनी लैंग्वेज की बात हो रहा है इससे थोड़ा समझने का प्रयास करना। डेक्स्ट्रस के मतलब होता है स्किलफुल, जो हम लोग कहते हैं कुशल या निपुण। मतलब आप कोई काम में पढ़ने में बहुत तेज हो, मतलब पढ़ाई में आपका थोड़ा कुशलता आ गया है। आप मानकर चलो कि आप साइकिल बिना हैंडल पकड़े बहुत दूर तक और पूरे जो टर्न भी कर लेते हो, तो आपका स्किलफुल हो गया। लेकिन उसी डेक्स्टरिटी हमारा है, जो हमारा स्किल होता है, कुशल होता है। अब ये स्किलफुल और जो हमारा डेक्स्टरिटी है, इन दोनों में अंतर है। तो डेक्स्ट्रस में जो जहां पे वो यूएस आता है, वो यूएस वो आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? वो यूएस वाला आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। जबकि वो जहां पे ITI आता है वो हो जाता है आपका नाउन। ये चीज मैंने यहां तक बताने का प्रयास किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड में है डेक्स्टर। तो डेक्स्टर का अगर हम लैटिन वर्ड में बात करें तो जिसके मतलब होता है राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं। एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा देखो ना, आप थोड़ा सा समझने का यहाँ से प्रयास करो। प्लीज म्यूट कर ले। आवाज आ रहा है सर। पहले बता दे रहा हूँ, म्यूट कर लो। कौन बोल रहे हो? वर्मा। अब यहाँ पर देखो आपका डेक्स्टर, DEXTER। तो डेक्स्टर के मतलब आपका क्या है? यहाँ पर राइट हैंड। क्या है? राइट हैंड। राइट। ठीक है। और अब यहां पर देखें सिनिस्टर। तो सिनिस्टर के मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड ये होता है। लेकिन ये आपके किसके अनुसार होता है? लैटिन के अनुसार। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे और भी। तो ये बातें हैं फ्रेंच में हमारा जो राइट हैंड है, राइट हैंड के लिए जो प्रयोग करते हैं, और हम लोग एक लेफ्ट हैंड के लिए, ये हमारा फ्रेंच के अनुसार चल रहा है। तो मैं ये बोल क्या रहा हूं पता है? क्योंकि ये आपके आता है जब आप पैसेज बनाओगे तब।
उस समय बहुत सारे ऐसे वर्ड रिपीट कर जाते हैं। तो अब देखो फ्रेंच में राइट हैंड के जो मतलब होता है वो होता है DROIT, और लेफ्ट हैंड के मतलब होता है GAUCHE। अब आगे अगर थोड़ा सा बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं तो देखो कि जो आपका अभी यहाँ पे देखे DROIT, तो DROIT का मतलब क्या होगा और GAUCHE का मतलब क्या? DROIT का जो मतलब होता है वो, अब इंग्लिश की बात करो ना, हाँ इंग्लिश में जो आपका होता है वो होता है टेक्टलेस, या फिर हम कह सकते हैं अनस्किल। जबकि यहां पे बात करेंगे गौची का, इसके मतलब आपका क्या होता है, सॉरी उल्टा हो गया क्या हमारा, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, एक सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ पे जो टेक्स्टलेस है वो GAUCHE का, और जो आपका बाद में है वो DROIT। तो DROIT को हम इंग्लिश में सॉरी यहाँ पे ए लगा हुआ है, एड्रॉइड का मतलब होता है डेक्स्ट्रस, या फिर इसी को अनस्किल करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके ये सारे आपको समराइज फॉर्म में मैंने आपको लिखा दिया कि देखो लैटिन में अलग मीनिंग है, फ्रेंच में अलग है, इंग्लिश में अलग है। अब आपके एग्जाम के व्यू से बात करें तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा ये वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका लैटिन वाला रिपीट करता है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। तो ये आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए, अब ऐसा नहीं बोलोगे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिखा हुआ आएगा। बहुत बार मैसेज क्या होता है कि कुछ दूसरे फॉरेन लैंग्वेज में दे देता है जो बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाता है। तो ये आपको समझना था ओवरऑल यहाँ पे। तो यह किसी को दिक्कत समझने में, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो ठीक है, फिलहाल आज इतना ही, टाइम ओवर हो गया। फिर मिलता हूं कल आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। यस। गुड नाइट सर।